हेलो भाइयों बहनों, जय मसीह की। एक बार फिर से आपका ये भाई, आपका ये दोस्त एक नए वीडियो के साथ हाजिर है। और आज के वीडियो में, जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था, हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान करेंगे जिसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। जी हाँ, ये है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत। बहुत से लोगों की 29वीं और 30वीं और 31वीं आयत बहुत ही अधिक पॉपुलर है, उनकी पेट आयतें हैं और हमेशा वो इन आयतों को कोट करते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि कभी भी उन्होंने इसे गहराई से समझा नहीं है, अध्ययन नहीं किया है। लेकिन आज हम इन्हीं आयतों पर विचार करेंगे और ये आयतें हमें बताएंगी कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन और प्रभु यीशु मसीह जो अपनी कलीसिया को उठाएंगे या जो रैप्चर होगा उसमें क्या फर्क है। तो वीडियो के साथ आप बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप इस सेवा में मेरे भागीदार बने, पार्टनर बने और हमारी पार्टनरशिप हो और हम मिलकर ये सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह का है सारे देश में और सारी पृथ्वी पर फैला सकें। और ना केवल सुसमाचार फैला सकें, लेकिन हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में तैयार भी कर सकें, रैप्चर या कलीसिया के उठा लिए जाने के बारे में तैयार भी कर सकें। तो दोस्तों, ये पार्टनरशिप इस तरह से हो सकती है। आप मेरी मदद इस तरह से कर सकते हैं कि आप तुरंत से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी भी बजा दें। शायद आपको पता नहीं, इससे बहुत ही अधिक मदद इस सेवा की हो सकती है। आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सब्सक्राइब को क्लिक करें और साथ में घंटी का चिन्ह भी क्लिक कर दें। जब आप घंटी का चिन्ह क्लिक करेंगे तो जब भी कोई नया वीडियो आएगा उसकी सूचना या नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो आइए और अधिक समय जाया न करें, हम आज के अपने विषय पर आ जाते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत से। और ये 29वीं, 30वीं और 31वीं आयत उन लोगों में बहुत ही लोकप्रिय हैं जो ये मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना और रैप्चर दोनों एक ही घटना है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। रैप्चर पहले होगा, उसके बाद 7 साल का क्लेश और महाक्लेश का समय होगा और उसके बाद ही प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा। ये पिछले वीडियो में भी हमने देखा था, लेकिन आज एक बार फिर से हम देखेंगे। तो लीजिए, मैं आपके सामने पढ़ता हूं। यहां कुछ इस तरह से लिखा है, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाशीय शक्तियां हिलाई जाएंगी। 30वीं आयत, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। 31वीं आयत, वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। अब ये आयतें, मैंने कहा, उन लोगों में बहुत ही लोकप्रिय हैं जो ये मानते हैं कि रैप्चर और सेकेंड कमिंग एक घटना है। वो इन आयतों को कोट करते करते कभी थकते नहीं। क्यों? क्योंकि 29वीं आयत में साफ लिखा है, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद। तो वो कहते हैं, देखिए यहां साफ लिखा है कि क्लेश के बाद या ट्रिबुलेशन के बाद या ग्रेट ट्रिबुलेशन के बाद यीशु मसीह का आना होगा, रैप्चर होगा। जी नहीं, रैप्चर प्रभु यीशु मसीह का क्लेश और महाक्लेश के बाद आना नहीं होगा। यहां पर ये आयतें जो बता रही हैं वो रैप्चर के बारे में नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में है। और प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के 7 साल, करीब 7 साल पहले रैप्चर हो चुका होगा। उसके बाद ट्रिबुलेशन और ग्रेट ट्रिबुलेशन, क्लेश या महाक्लेश के समय की घटनाओं का वर्णन यहां पर है। कैसे? ये लोग 30वीं आयत का अध्ययन करने से चूक जाते हैं। दे जस्ट स्किप वर्स 30। वो 30वीं आयत का अध्ययन ही नहीं करते। 29वीं आयत पढ़ते हैं और 31वीं आयत में पढ़ते हैं कि प्रभु अपने दूतों को भेजेगा और उसके चुनों को इकट्ठा करेंगे।
लेकिन 30वीं आयत को आप छोड़ नहीं सकते। 30वीं आयत को पढ़ना, उसका अध्ययन करना और उसको समझना भी मेरे दोस्तों अत्यंत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। तो 30वीं आयत में क्या लिखा है? 30वीं आयत में लिखा है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह के आने का चिन्ह प्रकट होगा, और जब प्रभु यीशु मसीह के आने का चिन्ह प्रकट होगा तो लोग क्या करेंगे? जी हां, पृथ्वी के सारे कुलों के लोग जब प्रभु यीशु मसीह को आते देखेंगे, जब उसके आगमन का चिन्ह देखेगा और प्रभु यीशु मसीह आएगा बादलों पर, तो पृथ्वी के सब कुलों के लोग, ऑल द फैमिलीज ऑफ द अर्थ, ऑल द ट्राइब्स ऑफ द अर्थ, अंग्रेजी में लिखा है, सब कुलों के लोग क्या करेंगे? खुशियां मनाएंगे। खुशी खुशी मनाओ, आनंदित होंगे, महिमा, हालेलुया, प्रेज और लॉर्ड चिल्लाएंगे कि हमारा प्रभु आ रहा है। जी नहीं, पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, विलाप करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ गया कि जिस प्रभु यीशु मसीह को हमने ठुकरा दिया था, वही अब प्रभु, राजा और परमेश्वर बन के हमारे सामने उतर रहा है। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है, जब सारे कुलों के लोग छाती पीट रहे हैं, विलाप कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को आते देखकर, इसका मतलब यह है कि ये लोग मसीही नहीं हैं। ये लोग वो हैं जिन्होंने अभी तक एंटी क्राइस्ट की पूजा की है, 666 की पूजा की है, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को ठुकरा दिया है, उस सुसमाचार को जिसको स्वर्गदूतों ने भी प्रचार किया था। लेकिन अब वो प्रभु यीशु मसीह को आता देख रहे हैं तो विलाप कर रहे हैं। ये स्पष्ट प्रमाण है कि इस समय कलीसिया पृथ्वी पर उपस्थित नहीं है। रैप्चर बहुत पहले हो गया है, और ये लोग वो हैं जिन्होंने ट्रिब्यूलेशन और ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, क्लेश और महाक्लेश के समय भी स्वर्गदूतों से सुसमाचार सुनने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उसको ठुकरा दिया और एंटी क्राइस्ट की पूजा की। लेकिन दोस्तों, जब रैप्चर होगा तो क्षण भर में पलक झपकते ही हो जाएगा, और प्रभु के लोग जब प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे तो आनंदित और मगन होंगे। लेकिन सेकंड कमिंग के समय, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के समय, जब वो पृथ्वी पर आएगा, तब सारे कुलों के लोग सारी पृथ्वी पर विलाप करेंगे, क्योंकि वो अविश्वासी होंगे और प्रभु यीशु मसीह उनका न्याय करने और उनको दंड देने आएगा। आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह का दंड या आशीषें? आप आज ही घुटने टेक कर प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, उसको अपना जीवन सौंप दे, उसको अपना हृदय सौंप दे, तो वो आपको रैप्चर में उठा लेगा। आपको 7 साल के क्लेश और महाक्लेश के समय में जाना नहीं पड़ेगा। प्रभु आपको ऐसी सद्बुद्धि दे कि आप आज ही अपने घुटनों के बल पर गिरकर अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दे। परमेश्वर आपके साथ हो और आपको आशीष दे, आपको बुद्धि दे। आमीन।